ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग न्यू टाइटल पढ़ेंगे। न्यू टाइटल आपका ग्राउंडिंग आर अर्थिंग। ग्राउंडिंग आर अर्थिंग का मतलब यह हुआ कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है और उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर द्वारा, या उसको डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर दें या किसी वायर से कनेक्ट कर दें, तो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वह न्यूट्रल हो जाता है। चार्ज का न्यूट्रल होने का मतलब ये होगा कि सर्टेनली इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग होती है, चाहे वो बॉडी से अर्थ की तरफ चाहे अर्थ से उस बॉडी की तरफ, और अपोजिट चार्ज का फ्लो के नाते कोई भी बॉडी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उतना उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आना चाहिए तब वो न्यूट्रल होगा, या कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तब वो न्यूट्रल होगा, या उसी के ऊपर उतना अगर पॉजिटिवली चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो तो वो कहीं पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएँ। इन्हीं दोनों प्रोसेस से वो कोई भी बॉडी जो है चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल हो सकती है। तो ग्राउंडिंग का मतलब सीधे सीधे ये है कि हम किसी चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो बॉडी जो है न्यूट्रल हो जाती है। इसका काम, ये इम्पॉर्टेंट काम ये है कि इससे अर्थिंग कर देने से कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की सुरक्षा हो जाती है, वो सेफ रहता है, क्योंकि जैसे एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो वो अगर उस डिवाइस में बना रहेगा या सर्किट में रहेगा तो शॉर्ट सर्किटिंग का डर हो जाता है। अर्थिंग से इससे आगे बचा रहता है। तो ग्राउंडिंग आर अर्थिंग क्या है इसके बारे में आप जानेंगे। व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ द अर्थ, अगर हम किसी चार्ज बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपीयर बाय causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor। तो होता क्या है कि जो एक्सेस चार्ज उस बॉडी के होते हैं वह डिसअपीयर हो जाते हैं। इसका कारण यह बताया कि उसमें मोमेंटरी उसी टाइम एक करंट पास होती है ग्राउंड की तरफ जो उस बॉडी कनेक्टिंग बॉडी को कनेक्ट करती है, जिसके नाते वो बॉडी के ऊपर का चार्ज हमारा डिसअपीयर हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ के साथ चार्जेस का इस तरह का शेयरिंग करना इज कॉल्ड द ग्राउंड अर्थिंग, ग्राउंड और अर्थिंग। इसी को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। तो ये ग्राउंडिंग और अर्थिंग का सीधे सीधे मतलब है कि जो हमारा चार्ज किसी बॉडी पे एक्सेस चार्ज होता है, अर्थिंग के समय वो डिसअपीयर हो जाता है। इसका काजेज है मोमेंटरी करंट। मोमेंटरी करंट अर्थ से बॉडी की तरफ या बॉडी से अर्थ की तरफ फ्लो होने लगता है। मोमेंटरी करंट के नाते ये चार्ज हमारा डिसअपीयर होता है। इससे फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा के लिए यहाँ बताया गया, अर्थिंग प्रोवाइड ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। इलेक्ट्रिक में सर्किट या अप्लायंस के लिए ये अर्थिंग जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें दोनों हमारी सुरक्षित रहती हैं। आफ्टर दैट हमको पढ़ना है चार्जिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की चार्जिंग कैसे करते हैं? तो बॉडी की चार्जिंग के दो मेथड हैं, एक कॉन्टैक्ट मेथड है और एक इंडक्शन मेथड है। कॉन्टैक्ट मेथड का मतलब चार्ज बॉडी को किसी बॉडी की कॉन्टैक्ट में लाएंगे, उसको टच कराएंगे और इससे दूसरी बॉडी चार्ज हो जाए तो इसको हम कॉन्टैक्ट मेथड कहेंगे। और अगर हम एक बॉडी के पास दूसरी बॉडी लाएं और टच न करें, इसके बाद भी दूसरी बॉडी हमारी चार्ज हो जाए तो इसको हम इंडक्शन मेथड कहेंगे। तो यहाँ पे चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या है? देयर आर टू मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के दो मेथड होते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। वन है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, सेकेंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चाहे कॉन्टैक्ट के द्वारा बॉडी को चार्ज करें या इंडक्शन मेथड से बॉडी को चार्ज करें। तो पहला आपका चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट क्या होता है इसको जानेंगे। व्हेन वी टच ए पिथ बॉल, एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि पिथ बॉल को टच करते हैं विथ एन इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड। एक ऑफ निगेटिव चार्ज वाले प्लास्टिक रॉड जो इलेक्ट्रीफाइड है, इसके ऊपर चार्ज है, निगेटिव चार्ज के नाते इलेक्ट्रीफाइड है, उससे अगर पिच बॉल को टच करते हैं देन
some of the negative charge of the rod are transferred to the pith ball। और इससे ये आपके प्लास्टिक रॉड से कुछ चार्ज है पिथ बॉल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड इट आल्सो गेट्स निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पिथ बॉल भी निगेटिव चार्ज वाला हो जाता है। तो निगेटिव चार्ज वाले रॉड से हम पिथ बॉल को कांटेक्ट करा करके निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब पिथ बॉल जो न्यूट्रल था वो भी चार्ज हो जा रहा है, जिसके इसी को हम कहेंगे, इस मेथड को कांटेक्ट मेथड कहेंगे। दस दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय द कांटेक्ट। दोनों कांटेक्ट में लाया, पास पास में टच कराया, तब हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल चार्ज हुआ, निगेटिव चार्ज वाला। तो ये कांटेक्ट प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हम कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, पास में लाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, देखिए, इफ ए मेटेलिक बॉडी गेट्स चार्ज बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर टू इट। अगर एक कोई मेटेलिक बॉडी चार्ज हो जाती है, अगर उसके पास कोई चार्जिंग बॉडी लाएं, उसके पास लाएं बट नॉट इन कांटेक्ट, उससे टच नहीं कराएं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को किसी बॉडी के पास लाएं, कोई मेटेलिक बॉडी, उसके नाते चार्ज हो जाए और दोनों कांटेक्ट में न रहें, बॉडी चार्ज हो गई, तो इस मेथड को हम कहेंगे इंडक्शन मेथड से चार्ज होना। और दो बॉडी कांटेक्ट में आया और तब कोई नॉन चार्जिंग बॉडी चार्ज हो जाए, तो इसको हम कहेंगे, उसको कांटेक्ट मेथड कहेंगे और इसको इंडक्शन मेथड कहेंगे। ये दो मेथड आपके चार्जिंग के हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंडक्शन को एक फिगर के द्वारा, इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझेंगे। इंडक्शन में आपको ये बताया गया है कि कोई भी अगर रॉड है, कोई ऑब्जेक्ट है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई चार्ज बॉडी ले जाते हैं, तो वो दूसरे वाली बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन दोनों कांटेक्ट में नहीं आए, ये इंडक्शन में देखा जाता है। तो इसके लिए यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन है, जिसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज करें कि ए और बी दो हमारे मेटल स्फीयर है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और दोनों इंसुलेटेड स्टैंड पे लगाया गया और दोनों को कांटेक्ट में रखा गया। इस बार ये इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इस केस में दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के पास एक हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, ऐसी बॉडी लाएंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इसके पॉजिटिव चार्ज के नाते इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन इधर के होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास अटैक्ट होकर के इस सीट पे आ जाएंगे, और जहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन आए हैं वहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। तो इसको पास लाए, इसको कांटेक्ट में नहीं किए, लेकिन इसके नियर लाने पर इस ए के एक साइड में इसके अपोजिट चार्ज हो गया और इसी के अपोजिट चार्ज यहाँ हो, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन सारे इसके द्वारा अट्रैक्ट होकर के इस सीट पे आए हुए ड्यू टू अट्रैक्शन। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट कर दें, दोनों को सेपरेट कर दें, थोड़ा सा डिफरेंट सेपरेट करें इस कंडीशन में, इस फिगर में जैसे किया गया, इन दोनों को जो कांटेक्ट से हटा दें, और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है इसके कांटेक्ट में रहे, उस केस में भी इस इंड पे निगेटिव चार्ज और दूसरे इंड पे पॉजिटिव चार्ज, इस केस में भी चार्ज हमारे उसी पोजीशन पर आएंगे। लेकिन इनको अगर इसको पूरा हटा दिया जाए, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो अब क्या होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस इंड के तरफ चला आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर दिखने लगेगा। इस तरह से इनका जितना चार्ज इस पे रहेगा उतना चार्ज इस पे रहेगा। और जब इसको और ज़्यादा डिस्टेंस में हम कर दें ताकि इनका अट्रैक्शन और इन दोनों का अट्रैक्शन का जो वर्क हो रहा था वह न लगे, तो ये पूरा चार्ज बॉडी ए पर स्प्रेड हो जाएगा और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी पे स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि दो मेटेलिक स्फीयर को एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को पास लाकर बिना टचिंग हमने दोनों को चार्ज कर दिया, एक को निगेटिवली चार्ज कर दिया और एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो ये तरीका, ये मेथड आपका इंडक्शन का होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग आज जो फिजिक्स में टॉपिक बताया गया है उसको ठीक से पढ़िएगा, रिमेंबर करिएगा और अपने लाइफ में इसको उतारने की कोशिश कीजिएगा। दैट विल बी गुड फॉर यू।